मॉर्निंग गाइस। सो हम लोगों ने जो हमारा ब्रेकफास्ट कर लिया है अभी, और अपनी गाड़ी को भी यहाँ पे जो चार्जिंग के लिए लगा दिया है। और पहले तो ये नहीं चल रहा था, लेकिन किसी वजह से हमने कुछ जुगाड़ किया है और फिर अभी चलने लगा है। यहाँ पे पहले तो इसका जो रेट है ये 22 रुपीज़ का है, और स्पीड जो है वो सिर्फ 30 किलोवाट की आ रही है। तो उस हिसाब से थोड़ा महंगा है यहाँ पे। यहाँ पे हमने देखा है चार्जर तो कई सारे लगे हुए हैं, लेकिन जो चार्जर है वो महंगे हैं थोड़े, और मैक्सिमम जो 30 किलोवाट तक का ही अवेलेबल है। सो उनके लिए आप यहाँ पे आए तो होटल में भी हो सकता है, बाहर भी कई सारे चार्जर्स है। एसबीबी के पार्किंग में भी दो लगे हुए हैं, बाजू में ही एक पूरा चार्जिंग का स्टेशन भी है। हम लोग यहाँ से चल के जाएंगे तब आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। हम लोग जो है बैठ चुके हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। ये इलेक्ट्रिक बस सर्विस है जो कि फ्री प्रोवाइड करती है, और अभी तो कुछ ट्रैफिक है नहीं, सो चलते हैं और देखते हैं कि क्या रहता है आगे। जो इन लोगों की बस सर्विस रहेगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके पास उसकी एंट्री टिकट है तो उसी में आप जा सकते हैं। आपको और कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है इसमें। और ये आपको उसके दूसरे भी जितने भी सारे एक्सपेक्शन है वहाँ सभी जगह पे ये जाती है। तो आप उसी तरह से अपना प्लान भी अरेंज कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहाँ पे आगे प्राइवेट व्हीकल से वो अलाउड नहीं है, तो आपको इसी बस सर्विस का यूज़ करना है। अगर आप प्राइवेट व्हीकल लेकर आ रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें। थोड़ी देर पहले जो है बस के 40 सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, પાછળ જૈન પાઠશાળા છે, જૈન પાઠશાળા છે, એના બધા છોકરા 110 જણા છે. 110 જણા છે. અચ્છા, સરસ સરસ. અત્યારે સ્ટેચ્યુ જાય છે કે પછી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી? ઓકે, અત્યારે ક્યાં જાવ છો? હવે જંગલ સફારી. જંગલ સફારી જોઈ પછી બહાર આવીને પેલા સ્ટેચ્યુ આવશે પછી જંગલ સફારી આવશે એવું છે. અરે તો હું બેઠા રહેજો એટલે આગળ વહી જશે બસ પર. બાય, તમે ઉભા રહ્યો. Okay. हम लोग आ चुके हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पार्किंग में। सारी इलेक्ट्रिक बस है वो आपको यहीं पे ड्रॉप करेगी, और यहीं से आपको दिखता है फर्स्ट व्यू ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो आपको जो ये से सभी जगह पे जाने के लिए टिकट मिलेगी, माइनिंग बसेस मिल जाएगी इलेक्ट्रिक जो भी है, और जो भी बसेस है वो आपको सभी यहीं पे ड्रॉप करेगी। अभी यहाँ से आगे जो है वो चेक इन काउंटर वगैरह है, और आपको इस तरफ से आगे जाना है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या रहता है। 네
चलिए अभी हम लोग जो है वो ये नीचे की ओर से जो है आपको व्यूइंग गैलरी के लिए जाना है, और उसके बाद में अगर आपको ऊपर जाना चाहते हैं यहाँ पे उसके लेक के पास, वहाँ से यहाँ से जाना होता है। अभी जो है हमारा व्यूइंग गैलरी का टाइम स्लॉट जो है वो आ चुका है, और टाइम स्लॉट के हिसाब से वहाँ पे ऊपर जाएंगे बोलते हैं। तो हम लोग जो पहले व्यूइंग गैलरी देखेंगे उसके बाद जाएंगे ऊपर। तो भाई हम लोग जो है वो आ चुके हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के व्यूइंग गैलरी में। तो कुछ इस तरह से व्यूइंग गैलरी, यहाँ पे एक साइड से जो है वो आपको ये जो है 38 फ्लोर पे है, और इसकी चेस्ट जो है वहीं पे ये बनाई गई है। तो चलिए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, और व्यूइंग गैलरी से जो व्यू है वो किस तरह का आता है। सो यहाँ पे इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है जहाँ पे ये व्यूइंग गैलरी है। और ये जो स्टेचू है वो रिकॉर्ड टाइम यानी कि 33 मंथ्स में ही सिर्फ जो है बन के रेडी हो गया था। चलिए अब चलते हैं व्यूइंग गैलरी में अंदर की ओर। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। और चलिए देखते हैं कि यहाँ से डैम व्यू कैसा दिखता है। तो यार ये व्यू तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। और चलिए अभी डैम भी देखते हैं। यहाँ से तो नहीं दिखेगा, काफ़ी थोड़ा क्राउड है। ओके, यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से जो है वो आपको दिख रहा होगा अपना नर्मदा डैम। चलिए थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये रहा अपना डैम। अभी तो जो है वो यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, सो ये डैम के नीचे का हिस्सा जो भी है रिवर वाला, वो भी थोड़ा सूखा हुआ है, वरना यहाँ पे पूरा जो है वो पानी भर जाता है और काफ़ी अच्छा नज़ारा रहता है यहाँ से। तो अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे स्टेच्यू देखने के लिए आ रहे हैं तो व्यूइंग गैलरी को जो है आप मिस मत करना। ये मस्त विजिट है, और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ।
चलिए तो भाई हम लोग जो है वो स्टैच्यू से तो वापस आ चुके हैं। तो देखते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो कितने परसेंट चार्ज हुई है। वो बीच में मुझे एक नोटिफिकेशन तो आया था कि वो चार्जिंग जो है वो रुक गई है। सो अभी देखना पड़ेगा कि क्या सीन है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। ओह शिट, ये तो बंद हो गया है। शिट शिट शिट, अभी जो है वो चार्जिंग के लिए एक्स्ट्रा फिर से रुकना पड़ेगा। ये चार्जिंग जो है स्टार्टिंग में ही बंद हो चुका है। सो देखते हैं चलिए क्या होता है। ये जो एमसीबी है वो बंद ही हो जा रही है। मैंने जाते वक्त भी पहले शुरू किया था लेकिन अभी जो है वो अपने आप फिर से बंद हो गई है। चलिए फिर से शुरू करके और देखते हैं कि कितने टाइम में शुरू होता है। ये तो वैसे तो ये चार्ज जोन का है, उसका सर्विस बहुत बढ़िया रहता है लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे कोई पावर का कोई इश्यू है। सो उसकी वजह से ये जो है वो प्रॉपरली चार्ज नहीं कर रहा है। तो चलिए दोबारा से इसको लगाते हैं चार्जिंग में और थोड़े टाइम के लिए हम लोग यहीं पे वेट करते हैं और फिर निकलते हैं आगे। तो अभी जो है वो चार्जर तो स्टार्ट नहीं हो रहा था, ले तो हमने जो है वो अभी यहाँ से आगे चलने का डिसीज़न लिया है। सो अभी हमारी बैटरी जो है वो 45% चार्ज है, 245 की रेंज दिखा रही है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर जो कि रहने वाला है झरवानी वाटरफॉल, जो कि यहाँ से आई गेस 5 to 10 किलोमीटर्स अवे है। सो चलिए चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि क्या रहता है वहाँ पे झरवानी वाटरफॉल में। वैसे तो यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। सो वैसे तो पानी नहीं रहने वाला, फिर भी चलिए यहाँ तक आए तो देख ही लेते हैं कि वाटरफॉल में पानी है या नहीं है और किस तरह का नज़ारा रहता है वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। ओके, तो हम लोग जो है यहाँ की वाइल्ड लाइफ की जो भी चेक पोस्ट है वहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पर रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद में हमें जो है आगे जाना है। तो चलिए रजिस्टर करवाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई हम लोग जो है वो यहाँ से एंट्री बनवा ली है और इस तरह से जो है वो आपको कुछ पार्किंग का चार्ज देना पड़ता है यहाँ पे। कार और कार के लिए जो है 500 रुपये है और बाकी जो भी दूसरी छोटी टू व्हील या इससे जा रहे तो 150 रुपये। अगर बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो उनके 1000 रुपये का। सो इस तरह से यहाँ पे आपको एंट्री फी देनी होगी और उसके बाद आप लोग आगे जा सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं। हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं झरवानी फॉल के पार्किंग में। तो चलिए यहाँ पे पार्क करते हैं और चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे पार्किंग एरिया है पूरा ऐसा बना हुआ और यहाँ से हम लोग आए थे और आगे की ओर एक दूसरा रास्ता भी जा रहा है जो कि दूसरी तरफ दूसरा वाटरफॉल है वहाँ पे जाता है। यहाँ पर भी आगे भी पार्किंग है लेकिन हमने जो यहाँ पे जगह मिली थी तो यहाँ पे गाड़ी जो अपनी लगा दी है और वाटरफॉल के लिए हमें जो जाना है वो रहेगा वहाँ से। ये जो सब लोग देख रहे हो आप, वहीं से जो है वो चलते हुए हमें आगे की तरफ जाना है और ऊपर की तरफ है वाटरफॉल। तो चलो चलते वहाँ पे और देखते हैं कहाँ पे कैसा है वाटरफॉल।
तो ये है अपना वाटरफॉल। अगर आप लोग अभी इस समय यहाँ पे आ रहे हैं तो थोड़ा देख के आइए। हाँ, एक दो बारिश हो जाने दीजिए, उसके बाद आइए, क्योंकि अभी तो यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं है और वाटरफॉल में भी उसका कुछ खास है नहीं। तो बारिश हो जाने के बाद यहाँ पे आए, उसके बाद ही यहाँ का जो नज़ारा कुछ अच्छा रहेगा। अभी तो सिर्फ इतना ही है और पानी वगैरह कुछ है नहीं। तो यहाँ पे तो टाइम वेस्ट हो गया है थोड़ा। चलिए चलते हैं आगे और करते हैं कुछ और। भाई इस चार्जर ने तो हमें धोखा दे दिया है। चार्ज ही नहीं हो पा रहा था। उसमें कुछ न्यूट्रल का कुछ पावर का इश्यू था, सो वो न्यूट्रल चार्ज का पावर जो ज़्यादा हो रहा था, तो गाड़ी ने और चार्जर ने दोनों ने एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया था और चार्जर जो है फॉल्ट में चला गया था। अभी तो उसको हमने बंद कर दिया है। अभी हमारी बैटरी 47% ही है सिर्फ, और निकल रहे हैं रिटर्न अपने घर की तरफ। चलिए देखते हैं, बीच में कहीं पे चार्ज कर लेंगे और आगे चलेंगे फिर। चलिए चलते हैं रिटर्न अपने घर की ओर। तो भाई हमने जो ले लिया है अपना चार्जिंग स्टॉप, जो कि पड़ता है आनंद के पास, और यहाँ पे जो है वो 60 किलोवाट के 2 चार्जर्स अवेलेबल है, यानी कि 4 गन्स है। और अभी तो हमारी एक ही गाड़ी लगी हुई है, सो हमें पूरी 60 किलोवाट की पावर मिल रही है। सो अभी हाफ एन आवर में हमारी गाड़ी जो है चार्ज हो जाएगी। और यहाँ पे जो है वो फूड के काफ़ी अच्छे स्टॉल्स भी बने हुए हैं और वॉशरूम वगैरह भी सभी बढ़िया है यहाँ पे। सो अगर आप लोग चार्जिंग के लिए रुकना चाहते हैं, सो आप आनंद के पास जो है वो ये पड़ता है, जिसका नाम है गेलोस फूड प्लाजा। तो चलिए चार्ज करते हैं और फिर निकलते हैं अपने घर की ओर। तो भाई फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके हैं और हमारी गाड़ी जो है अभी सिर्फ 9% बची है और 44 की रेंज है। टोटल हमने जो गाड़ी चलाई वो है 834 किलोमीटर, और अपनी जो एवरेज है वो रही है 7.5 की, यानी कि बहुत ही बढ़िया। काफ़ी देर हो चुकी है, 2:40 हो चुके हैं। वो चार्जर ने हमारा काफ़ी टाइम ले लिया था। सो चलिए सोते हैं और फिर कल आपको बताते हैं कि टोटल चार्जिंग कॉस्ट वगैरह क्या रहता है।